क्या आप जानते हैं कि अगले 10 मिनट में पृथ्वी पर कोई सुपर वोल्केनो फट जाए तो 1 अरब लोग मर सकते हैं? लेकिन नासा के पास इसे रोकने का एक जबरदस्त प्लान है। क्या आप जानते हैं कि 1815 में एक रहस्यमयी धूल की चादर पूरी पृथ्वी पर फैल गई थी? इसका कारण था इंडोनेशिया का माउंट टम्बोरा ज्वालामुखी, आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट, जिसने करीब 80 घन किलोमीटर राख फेंकी और 1 लाख तक लोगों की जान ले ली। लेकिन टम्बोरा की ताकत तो पृथ्वी की असली क्षमता का सिर्फ एक हिस्सा भर है। असली खतरा है सुपर वोल्केनो, जैसे माउंट टोबा, जो इससे 50 गुना ज्यादा ताकत दिखा सकता है और 30 गुना ज्यादा राख उगल सकता है। अगर ऐसा विस्फोट आज हुआ तो 1 अरब तक जनसंख्या खत्म हो सकती है। पृथ्वी पर वर्तमान में करीब 20 एक्टिव सुपर वोल्केनो हैं। ये सोते हुए दैत्य हैं जो एस्ट्रॉयड से भी बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम इनकी ऊर्जा का इस्तेमाल करना सीख लें तो? नासा के इंजीनियर ने एक ऐसी ही योजना बनाई है। ज्वालामुखी के आसपास गहरी बोरिंग करके उसमें ठंडा पानी डालें। पानी सुपरहीट होकर लौटेगा, जिससे मैग्मा चैम्बर धीरे धीरे ठंडा होगा और साथ ही आपके पास अनलिमिटेड रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत भी मिल जाएगा। इस योजना में सबसे जरूरी है सही जगह ड्रिलिंग। अगर गलती से मैग्मा चैम्बर के बहुत पास ड्रिलिंग कर दी तो विस्फोट तुरंत भड़क सकता है। अगर सही जगह पर किया गया तो हजारों साल में इस एनर्जी का इतना हिस्सा निकाल सकते हैं कि चैम्बर पूरी तरह ठंडा कर दें। लेकिन सिर्फ आज के सुपर वोल्केनो ही नहीं, भविष्य के ज्वालामुखी भी लगातार पैदा होंगे, क्योंकि पृथ्वी के अंदर से मैग्मा की धाराएं लगातार ऊपर की तरफ आती रहती हैं। ऐसी ताकतों को नियंत्रित करने का मतलब है मानवता का दीर्घकालिक टिकाऊ भविष्य। पृथ्वी की रक्षा तकनीक के दम पर, लेकिन चुनौती सिर्फ ज्वालामुखी नहीं है। पृथ्वी के हर लेयर, लिथोस्फेयर से लेकर वातावरण तक में संभावित झटके और खतरे छुपे हैं। विज्ञान और तकनीक के जरिए हमें इन्हें संभालना और संतुलित रखना है, ताकि करोड़ों सालों तक जीवन और मनुष्य फल फूल सकें। शुरुआत करनी होगी जलवायु से। 1991 में माउंट पिनाटुबो का विस्फोट 2 करोड़ टन सल्फर डाइऑक्साइड स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचा, जिससे पृथ्वी का तापमान करीब 0.5 डिग्री सेल्सियस गिरा और समुद्री स्तर की बढ़त भी कुछ सालों के लिए रुकी। वैज्ञानिकों को इसी से आइडिया आया, आर्टिफिशियल ज्वालामुखी। अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को ऊंची स्ट्रेटोस्फीयर में स्प्रे करें तो ग्लोबल वार्मिंग को कुछ समय के लिए रोक सकते हैं। 1 औंस सल्फर डाइऑक्साइड कई टन कार्बन डाइऑक्साइड के वार्मिंग को 1 साल तक बैलेंस कर सकता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी हैं। मौसम पैटर्न बिगड़ सकते हैं, फसलें खतरे में आ सकती हैं। वैश्विक जलवायु पर नियंत्रण को लेकर यह संघर्ष काफी बड़ा हो सकता है। सूरज की शक्ति, स्पेस से पृथ्वी तक MIT के शोधकर्ता एक और बड़े पैमाने का सोलर शील्ड बनाने की योजना पर काम कर रहे हैं, जो सूरज और पृथ्वी के बीच स्पेस के खास पॉइंट पर लगाए जाएंगे। यह विशाल शील्ड ब्राजील के आकार का होगा और सूरज की रोशनी का 8.8% रोक सकेगा, जिससे तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर लाया जा सकेगा। इसी तरह स्पेस मिरर सिस्टम क्लाइमेट को जरूरत के मुताबिक कूल या वार्म करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हरित क्रांति और बायो इंजीनियरिंग। यूनाइटेड नेशंस ने 2007 में ग्रेट ग्रीन वॉल इनिशिएटिव शुरू की। अफ्रीका में 5000 मील लंबा वृक्षों का बेल्ट। यह प्रोजेक्ट न सिर्फ कार्बन ऑब्जर्व करेगा, बल्कि डेजर्टिफिकेशन कम करेगा, फूड सिक्योरिटी बढ़ाएगा और लाखों रोजगार देगा। बायो इंजीनियरिंग से वैज्ञानिक ऐसे पौधे बना रहे हैं जो 40% ज्यादा बड़े और तेजी से बढ़ सकते हैं। माइक्रोब्स को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये मिट्टी और वेस्ट वाटर से बिजली बना दें। सबसे रोमांचक है एशियाई हाथी के जीन्स बदलकर हाइब्रिड वुल्ली मैमथ तैयार करना। ये आर्कटिक रीजन में परमाफ्रॉस्ट को सुरक्षित रखकर अरबों टन CO2 बचा सकते हैं। मैकेनिकल ट्रीज कार्बन को खास प्लेट्स पर कैप्चर करके दोबारा रिसाइकल या दफना सकते हैं। एक मशीन 1000 असली पेड़ों जितना कार्बन कैप्चर कर सकती है। अगर ऐसी 10 करोड़ मशीनें लगाई जाएं, तो हमारी पूरी ग्लोबल कार्बन एमिशन बैलेंस हो सकती है। समुद्रों में अधिक CO2 एक्वेटिक फूड चेन को कमजोर बना रहा है। समुद्र के सूखे हिस्से को परमाणु विस्फोट से तोड़कर वहां की चट्टानों से CO2 को कैप्चर करना एक और आइडिया है, लेकिन यह भयानक रूप से डेंजरस है। सुरक्षित विकल्प है आर्टिफिशियल रीफ्स।
जहां डूबे हुए जहाज और मैनमेड सामग्री से नए समुद्री शहर बन सकते हैं। फिश पॉपुलेशन 20 गुना तक बढ़ सकती है। ग्लेशियर और आर्कटिक बचाना, नए आइडियाज। अंटार्कटिका का थवेट्स ग्लेशियर, 75 मील लंबी विशालतम बर्फ की चादर, अगर समुद्र में टूट गई तो 10 फुट सी लेवल बढ़ सकता है। इसे बचाने के लिए पानी की गर्म धाराओं को रोकने के लिए अंडर वाटर कर्टन बनाने की योजना है। आर्कटिक में सोलर पावर छत्र और विंड पंप से नई बर्फ बनाई जा सकती है। ऊर्जा का भविष्य, धरती या स्पेस। अगले कुछ सदियों में हमारी एनर्जी जरूरतें सैकड़ों ट्रिलियन वॉट आवर प्रतिदिन होंगी। सिर्फ 0.3% पृथ्वी की सतह पर सोलर पैनल लगाने से सभी मानवता की बिजली जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, और यह भी सबसे अयोग्य जगह डेजर्ट्स में मुमकिन है। लेकिन इतनी ज्यादा एनर्जी से धरती का तापमान 20 डिग्री तक बढ़ सकता है, तो हल है स्पेस सोलर पावर स्टेशन, जहां पूरा सिस्टम धरती से बाहर रहेगा। अंत में स्पेस एलिवेटर और ऑनऑर्बिटल रिंग सपनों के इंफ्रास्ट्रक्चर। स्पेस एलिवेटर और ऑनऑर्बिटल रिंग, 36,000 किलोमीटर लंबा केबल स्पेस से पृथ्वी तक लटकाया जाएगा, जिस पर मालवाहक गाड़ी चढ़ेगी और लॉन्च लागत 50 गुना सस्ती हो जाएगी। स्पेस डेब्रिस से बचने के लिए AI गाइडेड लेजर सिस्टम लगे होंगे। एक विशालात्मक ऑर्बिटल रिंग, दुनिया को घेरता हुआ सुपर स्ट्रक्चर, जो ऊर्जा, ट्रांसपोर्ट, क्लाइमेट मैनेजमेंट, टूरिज्म सब कुछ संभालेगा। इसमें तैरते हुए शहर और लॉन्च पॉइंट्स होंगे, माइक्रोग्रेविटी इंडस्ट्रीज होंगी और संभवतः चंद्रमा तक नेटवर्क जोड़ सकते हैं। निष्कर्ष, भविष्य का विज्ञान, सुपर वोल्केनो, स्पेस पावर, जेनेटिक इंजीनियरिंग और ऑनऑर्बिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब दिखाते हैं कि अगर मानवता दृढ़ता, विज्ञान और बुद्धिमत्ता से कदम बढ़ाए तो धरती को सुरक्षित, संतुलित और रहने लायक बना सकती है। सवाल यही है, क्या हम समय रहते ये कदम उठाने के लिए तैयार हैं? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं, ताकि ऐसे अद्भुत वैज्ञानिक विषय रोज आपके लिए लेकर आएं। आपकी राय नीचे कमेंट में बताइए, किस टेक्नोलॉजी से आप सबसे ज्यादा प्रभावित हुए।